सियापत रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। शुक्रति तुम्ही सामान्य जग माही, भयहु नहे कोई हो नहीं नाही। तुम ते एक अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम शरिस सुति जाके। तुम्हारे समान पुण्य आत्मा जगत में न कोई हुआ, ना है और न होने का ही है। राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कह सर्व काल कल्याण, सजहु बरात बाजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः एवं डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुन गुरु बचने, भले नाथ सिर नाय। भूपत गबने भवन ही तब, दूतन बास निवाय। सियापत रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राजा सब रनिवास बुलाए, जनक पत्रिका बाँच सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रण्यवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका को बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजा रानी, मनऊ सीखनी सुनिवारि दिबानी। मुदित आशीष दह गुरु ही नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्री प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगई जड़ बई ही छाती। राम लखन के कीरत करनी, बारही बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती है। राजा में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रनहि ताव महिदेव बुलाए। लिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हाखीर दी, नौछावर कोट विधि। चिरजीव सुत चार चक्रवर्ती, दशरथ के ही। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की नौछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीव हों। कहते चले पहिरे पटनाना, हर्षे हने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होने बधाए। यों कहते हुए
अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भवन ही 4 10 भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनी सुबी कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। राम सिया राम जय जय राम। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध से देव सुहावन, रामपुरी मंगल में पावन। तदप प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत पर प्रीत होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वज पातक पट चामर चारू, छाबा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब ददिया अक्षत माला। ध्वजा का पताका, पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम चौके 4 पुराई। सियापत रामचंद्र की जय, उमापत महादेव की जय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया, गलियों को चतुर्मास से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्मास कहते हैं। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवउष दशरथ अजरी बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।